आप सभी को जय मसीह की। मनु मेरी आवाज़ देख लेना। आइए अपन छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर अपन वचन में चलेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है बाप। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 यहोवा, धन्यवाद याहवे। हाँ पिता परमेश्वर, तूने भोर के प्रकाश से लेके इस सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है पिता। धन्यवाद पिता, आज हमने बहुत अच्छा समय अपनी कलीसियाओं में व्यतीत किया पिता। तेरे वचनों से सामर्थ्य को प्राप्त किया है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। सुंदर समय तूने मुझे दिखाया पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिनकी प्रार्थना है मैं पंचायत में पिता, मैं तुझे मस्जिद करती हूँ, निमंत्रण देती हूँ पिता, पिता मैं अपने पूरे वातावरण को, पूरे समय को पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ और मांगती हूँ पिता तुझसे कि तेरी आशीष प्रभु जी तेरे सुंदर आत्मिक वचनों पे होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर जिससे हमारी आत्मा है पिता परमेश्वर सच में प्रभु जी वचनों के द्वारा और अधिक समृद्ध होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम इन वचनों जो ये वचन जो पिता हमारे लिए आत्मिक रोटी है, आत्मिक जल है पिता, जिसमें अनंत जीवन है पिता। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम सब प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु जी सुनते हैं पिता परमेश्वर लौ लगा के पिता और तेरे बेटे के आने की बाट जो रहे हैं, उन सब को प्रभु जी आत्मिक और अधिक सामर्थ्य करना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हर एक बात पे प्रभु जी तेरी आशीष चाहती हूँ पिता, तेरे वचनों पे तेरी आशीष चाहती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव जलाल हे पिता परमेश्वर तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र और जीवित नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में इस छोटी सी दुआ को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज अपन देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 वाणियां बोली थी, है ना। और जो 6वीं वाणी है वो इस प्रकार से है, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 19 और उसका 30वां पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। एक पूरा हुआ, है ना। परमेश्वर पिता ने एक लक्ष्य यीशु मसीह को दिया था, ठीक है। उस लक्ष्य को यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा जो जो पिता ने आज्ञा दी वैसा वैसा काम करके क्रूस की मृत्यु के द्वारा उन सारे कामों को, अपने सारे कामों को पूरा करके क्रूस की मृत्यु से ही, और यीशु मसीह ने यह बात कही पूरा हुआ। तो क्या क्या पूरा हुआ, है ना। आज अपन इसको विस्तार से देखते हैं, क्या क्या पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ, प्रश्न है ना। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो क्या पूरा हुआ। तो सबसे पहली बात है, मसीह के दुखों की सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। अगर हम देखें भजन संहिता 22 या यशायाह 53 में स्पष्ट अच्छे से लिखा है, और भजन संहिता 22 में भी यशायाह 53 पढ़ना चाहूंगी। मैं पढ़ना चाहूंगी 3 से 53 से का 3 से। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा।
परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया, है ना। और 7वां पद भी पढ़ना चाहूंगी। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। 10वां पद है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना। तो ये इन सारे पदों में हम ये देखते हैं कि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा ने करवाई थी कि एक ऐसा पुरुष होगा, मतलब यीशु मसीह के विषय में, जो पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर ले करके, अपनी पीठ पे कोड़े खा करके, है ना, सारे रोगों से, सारे श्रापों से, सारे बंधनों से, सारे अपराधों से, उन सब की छुड़ौती के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना बलिदान दिया, ठीक है ना। तो ये भविष्यवाणी थी। अब अपन एक पद और देखते हैं, भजन संहिता 22। भजन संहिता 22 पढ़ना चाहूंगी। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने में से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे, तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो जो भविष्यवाणियाँ की गई थी, यीशु मसीह ने उन सारी भविष्यवाणियों को अक्षरतः पूरा किया। और यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, है ना। और फिर अगर हम देखें पहला पतरस 1 और उसका 11, पहला पतरस 1 और उसके 11 में भी कुछ इस प्रकार से लिखा है। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। यहाँ पर भी पतरस इस बात की गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो उसने किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और दुख उठाया, और दुख उठाने के बाद उसे क्या मिली? क्रूस। दुख उठा करके उसने क्रूस की मृत्यु को सहा, अपनी पीठ पे कोड़े खाए, और लोग उसका ठट्टा करते थे, मजाक उड़ाते थे, है ना, और उसकी निंदा करते थे।
और नाना प्रकार से उसको लज्जित करने की कोशिश करते थे। याजक महायाजक जितने जितने पुरनीय शास्त्री समय समय पर उसकी परीक्षा भी लेते थे, है ना, और चाहते थे कि ये कुछ ऐसा ऐसा बोले ताकि ये इसको हम ये दंड का भागीदारी हो। पर यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और जब उन्होंने ये देखा, शास्त्री फरीसी पुरनियों ने, कि ये तो कहीं से भी हमारी बातों में नहीं फंस रहा है, तो फिर उन्होंने एक कहना चाहिए चाल चली कि ये अपने आप को क्या बोलता है, परमेश्वर, और परमेश्वर का पुत्र बोलता है ना। तो यही बात पोंतुस पिलातुस ने कहा था, यही बात जो जो याजक लोग थे, सनहेड्रिन की सभा, उसमें भी ये बात उठी थी। तो परंतु यीशु मसीह ने कहा पोंतुस पिलातुस को कि तू तो आप ही बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और दूसरी बात यह है कि झूठ झूठ गवाही उसकी सनहेड्रिन की सभा में लोगों ने दी कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा मानता है और परमेश्वर का पुत्र बोलता है, और मैं तो अब्राहम से भी पहले से हूँ, इस प्रकार से, और मैं मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो देखिए, यीशु मसीह आत्मिक बातें करते थे, लेकिन वो जो याजक थे वो उन आत्मिक बातों को समझ नहीं पाए। उन लोगों ने उल्टा मतलब निकाला, और यीशु मसीह को फिर द्वेषवश, है ना, क्रूस की मृत्यु के लिए खड़ा कर दिया कि नहीं, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला करके। जब मतलब उसने तो कुछ बोला ही नहीं था, परंतु फिर भी उसको क्रूस की मृत्यु के लिए बरअब्बा को छुड़वा के उसको क्रूस की मृत्यु दिलवाई। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो योजना थी वो हम पूरी होते हुए देखते हैं। परमेश्वर ने उसे जगत में इसलिए भेजा कि यूहन्ना 3:16 अगर हम देखें, है ना, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर की योजना मनुष्य के छुटकारे के लिए थी, और मनुष्य का छुटकारा कोई भेड़ों के द्वारा नहीं हो सकता था, या स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं हो सकता था, ना ही किसी नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हो सकता था। तो परमेश्वर ने फिर ये योजना तैयार करी कि मेरा पुत्र ही कहाँ आएगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना, त्रिएक परमेश्वर। तो ये ही इस संसार में आकर के दुख उठाएगा, और दुख उठाने के बाद वो उस क्रूस की मृत्यु सहेगा और सारे संसार को उनके पापों से उस छुटकारा दिलाएगा। तो ये परमेश्वर की योजना थी। ये इस योजना को यीशु मसीह ने पूरा किया, ठीक है ना। और समय समय पे हम देखते हैं पुराने नियम में कि समय समय पे इन सारी बातों की भविष्यवाणियां परमेश्वर ने विभिन्न नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा करवाई। अब उसके बाद अगर हम देखें शैतान की पराजय, शैतान की पराजय, है ना, शैतान की पराजय यूहन्ना 12 और उसका 31 और 32वां पद पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना 12, 31 और 32। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा, है ना। तो और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, मतलब वो क्रूस पे उसको चढ़ाया गया था, और तो सबको अपने पास खींच लूंगा। तो जितनों ने इस बात पे विश्वास किया है आज, उस समय से लेके आज तक, कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर के, है ना, हम प्रार्थना में इस अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करते हैं बहनों भाइयों कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरे अपराध को, मेरे दंड को, जो प्रायश्चित मुझे करना था
वो प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ कर दिया, क्रूस पे स्वयं किया है ना। तो सबको अपने पास खींच लूंगा, मतलब जितने लोगों ने उस पे इस बात पे विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा है ना, मेरे पापों के लिए मरा, तो फिर हम उसके साथ में कहाँ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। ऐसा अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि लूसीफर या शैतान यीशु मसीह के पास से कभी भी दूर नहीं, मतलब जब जब उसको समय मिलता था तब तब वो उसको आके परेशान करता था। कैसे? सबसे पहले तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है ना, तो वो तुरंत उस हेरोदेस के मन में वो समाया, और हेरोदेस ने क्या आज्ञा निकाली कि 2 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, 2 वर्ष से नीचे के, उनको लड़कों को मरवा डाला था उसने। फिर उसके बाद में यीशु मसीह की परीक्षा लिया शैतान ने, आत्मा उसे जंगल में ले गया है ना, जहाँ उसकी परीक्षा हो, तो शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, और शैतान को उसने किसके द्वारा, कैसे हराया? वचनों के द्वारा, है ना। वचन लिखा है बोल के उसने शैतान को, लिखा है वहां पर कि वो कुछ समय के लिए चला गया। उसके बाद शास्त्री, फरीसी, सदूकी, याजक सब और पूरी भीड़ है ना, जो ठट्टा कर रही थी, जो उसको ताने मार रही थी, जो उसको थप्पड़ मार रही थी, जो उसके बालों को नोच रही थे, है ना, गाल के बालों को, दाढ़ी के बालों को नोचा, तो जिन्होंने कांटों का मुकुट पहनाया, ये इन सबके कार्यों को देख के हमको ये बात समझ में आती है कि ये भीड़ में कौन था? शैतान उकसा रहा था। तो शैतान ने पूरी कोशिश करी कि यीशु क्रूस पे न चढ़े, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब वो क्रूस पे था तो लूसीफर ने, शैतान ने किसको दिखाया? पूरे लोगों को दिखाया, यीशु को, कि देख तूने, हालांकि ये वर्णन बाइबल में नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट्स लोग हैं, जो पास्टर्स गण हैं, वो हम लोगों को ये बात बताते हैं। एक पास्टर नहीं थे वो, लेकिन उनको बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान था, आत्मा से होके बात करते थे वो। मेरे कलीग थे वो, AB सिंह सर, तो उन्होंने बताया कि लूसीफर ने सारी भीड़ को दिखाया और कहा कि देख, तूने इनके लिए प्रार्थना करी, तूने इनमें से दुष्ट आत्मा निकाली, तूने इन लोगों को चंगा किया, तूने इनके बीमारियों को दूर किया, तूने मुर्दों को जिलाया, है ना, तो और ये तेरे लिए क्या कर रहे हैं आज, तेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो मतलब वो उकसा रहा था यीशु मसीह को। परंतु पहली वाणी में यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहां भी शैतान हार गया, ठीक है ना, इस बात पे भी शैतान हार गया। फिर शैतान ने गतसमनी के बाग में, यीशु मसीह इतना ज्यादा व्याकुल था मन में कि इतना बड़ा काम मैं कर पाऊं, मतलब मुझे करना है, मेरे पिता ने मुझे दिया है, और वो बहुत ज्यादा व्याकुल था, और वो सहायता मांगता है परमेश्वर से, और ये कहता है कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। तो वहां पे शैतान हारा, गतसमनी के बाग में। और हम ये देखते हैं कि शैतान को पराजित करने, हराने या उसका नाश करने ही तो यीशु मसीह आए थे, है ना। अधलोक की कुंजी जो आदम के द्वारा, आदम ने लूसीफर को दिया था, वो कुंजी अधलोक की यीशु मसीह के हाथ में यीशु मसीह ने लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुलूसियों 2 और उसका 14 से 17 तक, कुलूसियों की पत्री 2 दूसरा अध्याय 14 पद से 17 पद तक। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है,
और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, है ना। तो अगर हम ये देखें कि कितने लोग थे जो बोलते थे कि अरे ये तो मुर्दों को जिलाता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, फिर ये अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा है ना। और अगर हम यहाँ देखें कि यीशु मसीह ने गलातियों 6 और उसके 14 में भी देखेंगे, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस भी इस बात को बोल रहा है कि हमको घमंड किस बात पे करना है, यीशु मसीह के ऊपर करना है, क्रूस पे करना है। क्योंकि जो क्रूस है, जो कभी बहुत निंदनीय चीज मानी जाती थी, है ना, बहुत कष्टदायक मृत्यु का प्रतीक था और श्रापित था क्रूस, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद वही क्रूस क्या हो गया, आशीषित हो गया, है ना। और उसी क्रूस के द्वारा मुझे और आपको हमारे पापों से छुटकारा प्राप्त होता है ना, प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शैतान है उसकी पराजय क्रूस पे यीशु मसीह के द्वारा हुई। और इब्रानियों 2 और उसका 14-15 भी पढ़ना चाहूंगी। इब्रानियों 2 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। उसने शैतान को क्या कर दिया, निकम्मा कर दिया, है ना। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। तो आज मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो जो मृत्यु थी, जो आदम को श्राप के द्वारा प्राप्त हुई थी, परमेश्वर ने जब श्राप दिया था आदम को, तो तू मिट्टी है, तू मिट्टी में ही मिल जाएगा, है ना। तो ये जो बात है, ये जो श्राप है जो आदम के द्वारा पूरे संसार पे आया, यीशु मसीह ने उस श्राप को भी तोड़ा, है ना, और तीसरे दिन वो जी उठा। और ये शैतान जो, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, है ना। तो शैतान तो चाहता ही है कि मनुष्य क्या है, नरक में जाए, है ना। और वो पूरी कोशिश कर रहा है, आज भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो, जबकि हारा हुआ है, फिर भी कोशिश कर रहा है कि मनुष्य यीशु के साथ स्वर्ग न जाने पाए। और यीशु से वो हमेशा उसकी कोशिश रहती है, हर समय, कि इंसान यीशु के पास न जाकर के उसके पास जाए, है ना। तो लिखा है मत्ती में 7 में कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। तो जब हम सकरे मार्ग से जाते हैं, हाँ ठीक है, सकरे मार्ग में बहुत सारी परेशानियां, दुख है, लेकिन अंत क्या है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। और जो चौड़ा मार्ग है वो किसकी ओर जाता है, नरक की ओर। तो हमें चौड़े मार्ग में नहीं जाना है बहनों भाइयों, हमें क्या है, सकरे मार्ग में यीशु की ओर जाना है। और क्योंकि यीशु ही ने ही उस मृत्यु के डंक को तोड़ा है और तीसरे दिन वो जीवित हुआ है ना। ये मेरा और आपका विश्वास है और ये अकाट सत्य है कि यीशु नासरी आज जीवित है, वो युगानुयुग जीवित है, वो अल्फा है और ओमेगा है। उसने शैतान को परास्त किया है, क्रूस की मृत्यु सह के, और तीसरे दिन जी उठ करके शैतान को हराया है क्रूस पे, है ना। ये अकाट सत्य है। उसके बाद अगर हम देखें, यहूदियों और अन्य जातियों को एक
करके बीच की दीवार का टूटना, है ना। वो यीशु मसीह के समय में या बाइबल के काल में जो यहूदी थे, ठीक है ना बेटा दीपक, हाँ ठीक है बेटा, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। तो सारे काम यीशु मसीह के नाम से सारे काम आपके बनेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह के पास जब आप आते हैं तो अपना बोझ यीशु मसीह को दे दीजिए, तो फिर आपको कोई भी चिंता करने, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहूदी थे और वो इजरायली, इजरायली यहूदी और इजरायली, तो ये अपने आप को, यहूदी आज भी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, है ना, जबकि यीशु मसीह खुद भी यहूदी था। और उस तो आप अन्य जातियों को एक करके बीच की दीवार का टूटना, तो यहाँ पर जब यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को उसने सह लिया, है ना, तीसरे दिन वो जी उठा, और जितनों ने उस पर विश्वास किया, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल हमारे पवित्र शास्त्र में कि केवल यहूदी, केवल इजरायली, केवल यूनानी, है ना, ऐसा नहीं लिखा है। जितनों ने उस पर विश्वास किया, ठीक है ना, तो परमेश्वर ने जितनों ने इस बात पे विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, मेरे लिए क्रूस की मृत्यु सही है ना, ये विश्वास सबसे मेन बात। तो अब क्या हो गया कि वो जो दीवार थी, वो जो पर्दा था कि यरूशलेम के मंदिर में केवल महायाजक साल में एक बार पर्दे के उस तरफ जाता था जहां पे वाचा का संदूक था, जो महापवित्र स्थान था, है ना, और जो बलिदान का जो लहू था वो छिड़कता था और वो अर्पण करके फिर बाहर आता था। तो पर अब क्या हो गया, जैसे ही यीशु मसीह ने प्राण त्यागे तो यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटके दो भाग हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम परमेश्वर पिता के पास बहुत अच्छे से जा सकते हैं, है ना। इसमें ना तो कोई खर्चा लगेगा, ना तो कोई मतलब पैसे की जरूरत है कि हमको इन्वेस्ट करना है, बाप रे इतना कैसे जाएंगे हम, ये, और ना कोई सोचना है, सिर्फ अपने घुटनों को प्रभु यीशु के क्रूस के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करना है, अपने पापों का मानना है ना, स्वीकार करना है कि मैं पापी हूं, परंतु हे प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे पापों को अपने ऊपर क्रूस पे लेके मुझे मेरे पापों से छुटकारा दिलाया है ना, ये स्वीकार करना है। और जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो फिर प्रभु यीशु मसीह की आशीष, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, परमेश्वर पिता की सामर्थ और परमेश्वर पिता की अनंत आशीषों के हम भागीदार होते हैं और हमें यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त होता है। साथ ही हमें परमेश्वर की संतान होने का भी अधिकार प्राप्त होता है। इन्हें कितनी बड़ी बात है ये, तो केवल यहूदियों के लिए नहीं बहनों भाइयों, है ना, परंतु सभी, सारे संसार की कोई भी जाति हो, है ना, कोई भी लोग हो, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, जो इस बात का अंगीकार अपने मुंह से करता है कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए अपने प्राण क्रूस पे दिए हैं, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं जब हम, है ना, तब हम अपने पापों से हमें छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। अगर हम देखें इफिसियों 2 और उसका 14, इफिसियों 2 और उसका 14वें पद में लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है ना। तो दीवार क्या थी, वो पर्दा था,
उस पर्दे को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता के पास तक पहुंचते हैं, पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये जो मेल मिलाप है हमारा, है ना, जो अदन की वाटिका में टूट गया था। अदन की वाटिका में आदम की अनाज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर का मनुष्य से मेल मिलाप खत्म हो गया, है ना, क्योंकि आदम ने क्या करा, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उस फल को खाया। तो ये अनाज्ञाकारिता का जो पाप था आदम के द्वारा आया, और परमेश्वर ने क्या करा, जो ग्लोरियस बॉडी में आदम था, है ना, जिसके पास में पवित्र आत्मा थी, ठीक है ना, जीवन का श्वास जब परमेश्वर ने फूका, तो त्रिएक परमेश्वर था उस समय जब आदम को जब बनाया, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, परमेश्वर ने कहा था ना उत्पत्ति में। तो वो पवित्र आत्मा तुरंत हट गया, किसके पास से, आदम के पास से। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने आदम को मार नहीं डाला, मारा नहीं, परंतु अदन की वाटिका से हटा दिया, ठीक है ना, संसार में छोड़ दिया, ठीक है। अब फिर अब मेल मिलाप परमेश्वर से मनुष्य का कैसे हो, तो इसीलिए जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने वो सारी बातें जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्व में परमेश्वर ने समय समय पे भविष्यवाणी की थी, है ना, जो मैंने भी पढ़ा यशायाह 53, तो उसके उन सारी भविष्यवाणियों को यीशु मसीह ने आकर के कहा किया, क्रूस की मृत्यु के द्वारा पूरा किया। और अभी हमने पढ़ा कि उसने विधियों का वो लेख, विधियां कितनी व्यवस्था, मूसा कि जब हम 5 पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने बहुत सारी विधियां दी थी, बहुत सारी व्यवस्था दी थी कि तुमको ऐसा करना है, ये खतना करना है, ये करना है, वो बहुत सारे नियम बताए थे, है ना, 10 आज्ञा भी दी थी। तो यीशु मसीह ने क्या करा, लोप नहीं किया उन व्यवस्था का, परंतु उसको भी पूरा किया। और जो विधियां यहूदियों ने बनाई थी, यहूदियों ने भी बहुत सारी विधियां बना ली थी, है ना, मंदिर के प्रांगण में, आंगन में वो व्यापार कर रहे थे, है ना, तो यीशु मसीह ने सबको भगा दिया। तो ये बहुत और भी यहूदी लोग बहुत सारे व्यवस्था उन्होंने भी बना ली थी, उन सबको यीशु मसीह ने किस पे टांग अपने साथ क्रूस पे लेके कुइलों से ठोक दिया, है ना, और वो सब चीजों को उसने समाप्त कर दिया, व्यवस्था को पूरा किया। तो ये यहूदी और अन्य जाति, ये अब सब क्या हो गए, एक हो गए, है ना। वो जो दीवार थी, वो जो पर्दा था, वो पर्दा यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा और फिर से पुनरुत्थान के द्वारा क्या हो गया, अब वो पर्दा क्या हो गया, फट गया। और अब मैं और आप, हम सब, संसार का कोई भी मनुष्य, कोई भी धर्म मानने वाला, सहजता से, सरलता से, पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास तक जा सकता है, पहुंच सकता है। पहला कुरिन्थियों 12 और उसका 13वां पद, पहला कुरिन्थियों 12 और उसका 13वां पद पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, है ना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, है ना, विश्वास करते हैं, तब वो जो हमारे साथ में फिर अब कौन है, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा सबको मिला है, क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या अन्य जाति, क्या दास, क्या स्वतंत्र, है ना, सबके पास सबको दिया गया है। और एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम पवित्र आत्मा का दान भी पाते हैं, है ना। और
पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है और पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है, समझाता है, बताता है और हमारा मार्गदर्शन करता है पवित्र आत्मा। और उसके बाद अगर हम देखें रोमियो 10, अ, 10 का 9 पढ़ना चाहूंगी कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार प्राप्त करने का सूत्र है ना। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और इसे अंगीकार करते, स्वीकार करते हैं बहनों भाइयों, तो निश्चित रूप से हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। और उद्धार सबके लिए है, सबके लिए, सारी संसार के हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार है। परंतु कब? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। मुझे आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु हमारा प्रभु है ना। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। क्रूस की मृत्यु उसने सही और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। इस बात को मुझे और आपको विश्वास करना है ना। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही हूं, है ना। तो ये जो कार्य था, ये उद्धार का कार्य, भाई मेरा और परमेश्वर का मिलन, मेरी आत्मा का मरने के बाद ये शरीर है ना। इसको ऐसा समझिए, ये शरीर है। शरीर क्या है? मिट्टी से बना है। ये कहाँ चले जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा का क्या? तो ये आत्मा का प्रबंध है। ये सब परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके सबकी आत्माओं के लिए प्रबंध किया कि मेरी आत्मा मेरी मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी, है ना। यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान करके अंगीकार किया और यह विश्वास किया है कि परमेश्वर पिता ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो मुझे उद्धार मिलेगा। और जब मुझे उद्धार मिल गया, है ना, तो अब क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो जब मेरा उद्धार हो गया, है ना, तो फिर अब मेरे मन में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अब मेरे साथ कौन है? पवित्र आत्मा है। अब मेरे साथ कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों हैं। अब मेरा संबंध किससे बन गया? मेरा मन, मेरी आत्मा किससे जुड़ गई? परमेश्वर की आत्मा से, क्योंकि वो महापवित्र है। वो कौन है? महापवित्र। कौन? परमेश्वर पिता। मेरी अगर आत्मा गंदी है, पाप में डूबी है, तो परमेश्वर मेरी आत्मा को कदापि ग्रहण नहीं करेगा, कदापि ग्रहण नहीं करेगा। ये अकाट्य सत्य है, क्योंकि वो महापवित्र है। तो अब मेरी मृत्यु के बाद मुझे तो स्वर्ग जाना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है। तो मैं कैसे जाऊंगी? माध्यम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होता है, होगा और हुआ है। और इसीलिए तो परमेश्वर ने उसे भेजा कि उसके द्वारा जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने, है ना। तो अब जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, मतलब मेरा वो अदन की वाटिका में टूटा हुआ संबंध मनुष्य का, है ना, यीशु मसीह के द्वारा अब वो संबंध परमेश्वर पिता से मनुष्य का फिर से बन गया, है ना। तो ये कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया, उद्धार का कार्य, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग खुला। मैंने जैसे मैं आपको अभी बताया
कि मैं परमेश्वर के पास की समीपता में रहना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ परमेश्वर के पास। हम सब विश्वासी परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा स्वर्गीय पिता कौन है? हमारा जो पिता है वो कौन है? स्वर्गीय पिता है ना? यहोवा, याहवे, याहवे मेरा पिता है, मेरा स्वर्गीय पिता है। तो अब जब मैं उसके बेटे को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करती हूँ, तब जा करके मैं परमेश्वर की संतान बनती हूँ, है ना? अगर हम देखें इफिसियों 2 और उसका 13 से 18, इफिसियों 2 उसका 13 से 18 पद पढ़ना चाहूंगी। पर अब मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अद्भुत बात है ना? मन खुश होता है इन वचनों को पढ़ के। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यीशु मसीह की आत्मा और मेरी आत्मा, है ना? तो पौलुस ने यहाँ बहुत अच्छे से इस बात को बोला है कि किस प्रकार से जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, उसने जो अपना पवित्र लहू क्रूस पे बहाया, जब हम इस बात का अंगीकार करते और मेरे सारे पाप अपने ऊपर लेकर के उस लहू से मुझे क्या कर, मेरी आत्मा को क्या कर दिया? उसने शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, पवित्र कर दिया। तो अब मेरी आत्मा कैसी हो गई है? हमारी आत्मा कैसी हो गई? पवित्र हो गई। तो जो महापवित्र है कौन? परमेश्वर पिता। तो यीशु मसीह के माध्यम से अब मेरा मेल मिलाप परमेश्वर से निश्चय होने पाता है ना? ये बात यहाँ पे पौलुस बता रहा है। उसके बाद में अगर हम देखें, ये व्यक्तिगत है ना, हर व्यक्ति की पहुंच परमेश्वर के पास आज प्रभु यीशु मसीह में बहुत आसान हो गई है। बहुत कहना चाहिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अरे सीधी तो बात है कि मुझे मेरे पापों को स्वीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है ना? और यह विश्वास करना है कि उसने उस मरे हुए में से उसे जिलाया है, तो मुझे भी जिलाएगा, है ना? और वादा है उसका, उसकी प्रतिज्ञा है ना? और जब हम इस बात का अंगीकार करते हैं व्यक्तिगत रूप से, है ना, हर एक घुटना और हर एक जीव जब इस बात को स्वीकार करती है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह ने मेरे लिए, हम सब के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, उसने क्रूस की मृत्यु सही है ना? उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं, सिर में कांटों का ताज पहना है। तो ये जब हम इस बात को अंगीकार करते हैं मुंह से और इस बात पे विश्वास करते हैं, सबसे मेन है विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं, है ना, पूरे मन से, पूरे आत्मा प्राण लहू देह से विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा, ठीक है ना, तो फिर हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। ये मेरा, हम सबका व्यक्तिगत जो परमेश्वर से संबंध है, ये व्यक्तिगत यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ, ठीक है ना? और नहीं तो पहले तो बिल्कुल असंभव था। मेल बलि चढ़ाओ, होम बलि चढ़ाओ, जब हम पुराना नियम देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना? और बहुत सारी बातें हम उसमें पढ़ते हैं। तो परंतु वो सब अब पूरा एक ही बार यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने मेमने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, मुझे और आपको हर
अपने पापों से छुटकारा दिला दिया। और अब मेरा और परमेश्वर का मेल मिलाप जो अदन की वाटिका में टूट गया था, वो यीशु मसीह के द्वारा फिर से स्थापित होने पाया। यह कार्य यीशु मसीह पूरा करने आया था। मृत्यु का राज समाप्त हुआ। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि श्राप मिला था आदम को कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब मृत्यु आ गई, है ना। बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई, नाना प्रकार के बीमारियां, नाना प्रकार के रोग, है ना, और बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं। तो ये श्राप था आदम के ऊपर। तो ये केवल आदम के ऊपर नहीं था, सारे संसार पर आया। और संसार के ऊपर जब श्राप आया आदम के द्वारा, आदम के उस अनाज्ञाकारिता के द्वारा, तो अब हम किससे अलग हो गए? परमेश्वर से। तो यीशु मसीह इसीलिए तो आया बहनों भाइयों कि वह मृत्यु पे उसने वो जयवंत हुआ। वो पहिलौटा है ना, जिसने मृत्यु की सामर्थ को हराया, ठीक है ना। वो पहिलौटा है जो मृत्युंजय कहलाया, ठीक है ना, जिसने मृत्यु पे जय को प्राप्त किया, है ना। हे मृत्यु तेरा डंक आ रहा है, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। तो यीशु मसीह ने संसार में आके उस मृत्यु को पे जय को प्राप्त किया। अगर हम देखें रोमियो 5 और उसका 12वां पद पढ़ना चाहूंगी। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आदम ने पाप किया, हमारी जीन्स, हमारे ब्लड में, है ना, हमारे खून में वो पाप चल रहा है, ठीक है ना। साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि जीन्स के द्वारा बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में आती है। फिर व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। तो यहां पर अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और मृत्यु के आगोश में वो गया है ना। लेकिन यीशु मसीह भी मरा, लेकिन वो तीसरे दिन परमेश्वर की सामर्थ से वो जी उठा, है ना, उसका पुनरुत्थान हुआ। तो उसने मृत्यु को क्या कर दिया? हरा दिया, है ना। मृत्यु पे उसने जय को प्राप्त किया। तो फिर अगर हम देखें रोमियो 6:9, रोमियो 6:9 पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। तो जब यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, अब उस पर मृत्यु की कोई प्रभुता नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु पर क्या हो गया है? जयवंत हो गया है। तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, मृत्यु पे जयवंत हुआ, है ना। तो जब हम उस पे विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, और जब हमें उद्धार मिल चुका है ना, तो यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो जितने विश्वासी सोए हुए हैं, है ना, पहले वो जीवित होंगे, ठीक है। और जितने इस समय पृथ्वी पर हैं, वो अपने इस देह को छोड़ के स्वर्गीय देह में आएंगे, ठीक है ना। और हम सब यीशु के साथ अपने पिता के घर स्वर्ग में जाएंगे। तो फिर मृत्यु नहीं, ठीक है ना। तो
क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, मृत्यु को हरा करके उस पे फतह पाई है ना, विजय को प्राप्त किया है। और फिर है पाप की सामर्थ्य समाप्त। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पाप की जो सामर्थ्य थी उसको समाप्त कर दिया। रोमियो 6 और उसका पहले से पढ़ना चाहूंगी। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मतलब यीशु मसीह ने पाप को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। जब मैं अपने मन से, संपूर्ण मन से, है ना, इस बात पे विश्वास करती हूँ, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरे अपराधों को, मेरे दंड को, जो प्रायश्चित मुझे करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे किया। तो अब, और जैसे वो उसकी मृत्यु हुई क्रूस पे, वो उससे गाड़ा गया, और परंतु वो तीसरे दिन परमेश्वर की सामर्थ से जी उठा, है ना। तो अब उसने क्या कर दिया है, पाप पे भी विजय को प्राप्त किया, है ना। और पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को हम उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। और जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, है ना, तो अब हमसे पाप बहुत दूर है बहनों भाइयों, है ना। क्योंकि अब हमारे साथ कौन है इस समय पृथ्वी पर? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास है तो फिर हम पाप में नहीं जा सकते, नहीं, हमारा मन नहीं करेगा कि हम फिर से उसी दलदल में जाए, है ना, फिर से पाप करें, नहीं। तो जब हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया, जब यीशु मसीह को पहन लिया, जब यीशु मसीह को आत्मा से स्वीकार कर लिया है, तो अब हम क्या हो गए, उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, है ना। हमारी आत्मा धुली है, पवित्र है, साफ है। अब हमारे मन में कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना, और परमेश्वर और पवित्र आत्मा है। तो जब पवित्र आत्मा मुझे और आपको गाइड करता है तो पवित्र आत्मा अच्छी बातें हमको बताता है ना। हाँ, और हम तब क्रोध नहीं करते हैं, हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, अपनी मुंह से गलत बात हम नहीं बोलते हैं, है ना। और हमारे मन में हम नम्र और दीन बनते हैं, है ना। हम में भी अंश अंश करके आत्मा के फल दिखने लगते हैं, है ना। और यही तो है, यही कार्य करने तो प्रभु यीशु मसीह आया कि मनुष्य मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उसने तो कहा ना, मन को फिराना है, तब तो हम यीशु मसीह को पा सकेंगे, और तब हम उसके साथ स्वर्ग जा पाएंगे, पिता परमेश्वर के पास पहुंच पाएंगे, है ना। तो मन फिराओ, तो मन फिराने की बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश में कही कि मन फिराओ, और हमें मन को ही फिराना है। और जब हमारा मन किसकी ओर लग जाता है? प्रभु यीशु मसीह की ओर, तब हम उसके साथ किसके पास जाते हैं? परमेश्वर पिता के पास। ये जो बात है कि पाप की सामर्थ्य को उसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर है मृत्यु तक आज्ञाकारी होना और प्रेम का प्रकट होना। फिलिपियों 2 और उसका 8, फिलिपियों 2 और उसके 8 को अपन पढ़ते हैं कि यीशु मसीह और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली, है ना। तो ये आज्ञाकारिता, जैसे उसने अपने पिता की हर बात को माना, ठीक है ना, आज्ञाकारी रहा वो, वैसे मुझे और आपको भी अपने पिता की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञा दी है ना,
तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रखना। और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा जो साइड में रहता है या मेरे घर के सामने रहता है, वो ही अकेला मेरा पड़ोसी नहीं, परंतु समस्त संसार मेरा पड़ोसी है। तो मुझे सबसे प्रेम रखना है, क्योंकि पिता ने हमसे प्रेम किया ना, पिता ने हमसे प्रेम किया, हम पिता से प्रेम कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम पिता से प्रेम कर रहे हैं। हमारी आवश्यकता है, हमें ये दे, ये वो दे, ये ऐसा कर, वैसा कर, हम पूरे समय मांगते हैं परमेश्वर पिता से। तो परमेश्वर, और पिता परमेश्वर देता भी है, आशीष देता है ना, अनुग्रह करता है। तो परंतु हम तो पापी ही थे ना, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया है। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन किसके पास है बहनों भाइयों? प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। और प्रेम यीशु मसीह ने प्रकट किया। परमेश्वर पिता का जो प्रेम है वो यीशु मसीह के द्वारा संसार में हम देखने पाते हैं। उसको जब कोड़े मारे गए तो उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, सहता रहा, है ना। जब उसके दाढ़ी के बाल नोच रहे थे तब भी उसने कुछ नहीं बोला। जब उसके सिर पे कांटों का ताज रख करके उसको पूरा दबा दिया गया, उसका चेहरा पूरा लहूलुहान हो गया, तब भी उसने कुछ नहीं बोला। उसके हाथ पैरों पे कीले ठोके गए तब भी उसने कुछ नहीं बोला। यहां तक वो आज्ञाकारी रहा, यहां तक उसे बहुत सारे लोगों ने उसका ठट्टा उड़ाया, उसके मुंह पे थूका, उसको थप्पड़ मारा, है ना, परंतु उसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था वो, है ना। और पिता के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम देखने पाते हैं। वो कितना नम्र था बहनों भाइयों। स्वर्ग और पृथ्वी उसी ने बनाया है ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। यही वचन तो देदारी हुआ, है ना, यूहन्ना 1:14 में। और ये इसका नाम यीशु है जो वचन देहधारी हुआ। ये सारी भविष्यवाणियां हैं, सारी भविष्यवाणी और यीशु मसीह के द्वारा वो सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कितना आज्ञाकारी था और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, है ना। लोग ठट्टा कर रहे थे, और वो क्रूस पे जो डाकू था वो भी तो बोल रहा था ना, एक डाकू, कह रहे तू अब परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, बोला था उसने। तो परंतु फिर भी उसने कुछ नहीं कहा है, और क्या कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जो दूसरे डाकू ने उस यीशु को जो क्रूस पे था, लहूलुहान था, आत्मा में उसको पहचान लिया उस डाकू ने, और उसकी आत्मा ने पहचान लिया कि नहीं, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का मेमना है, इसका राज इस पृथ्वी पर नहीं है और परंतु इसका राज स्वर्ग में है। तब उसने क्या बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, निश्चय ही तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखिए, तुरंत मिल गया उसको उद्धार, तुरंत वो स्वर्ग लोक पहुंच गया यीशु मसीह के साथ, है ना। तो यहां तक यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा कि उसने सब कुछ शांत रह के, चुप रह के सह लिया, है ना। और उसका जो प्रेम है, प्रेम उसने प्रकट किया, पिता परमेश्वर का प्रेम जो है मनुष्य के प्रति, वो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम समझते हैं, देखने पाते हैं, है ना, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु परमेश्वर पिता हम मनुष्यों से प्रेम करता है। और सब पापों से उद्धार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ, है ना। मत्ती 26 और उसका 28 को पढ़ना चाहूंगी। मत्ती 26 और 28वां पद। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निर्मित बहाया जाता है। यीशु मसीह ने जब
प्रभु भोज के समय जब वो अपने चेलों के साथ अंतिम फसह ले रहा था, है ना, क्योंकि उसके बाद तो फिर गतसमनी के बाग में जब वो गया तो फिर वहां तो रोमी सैनिकों ने, याजकों और सब लोगों, सदुकी फरीसी सब ने आके उसको पकड़ लिया था। तो जब अंतिम भोज वो कर रहा था तो उसने क्या कहा, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और जब मैं और आप, हम जब उस लहू को ग्रहण करते हैं प्रभु भोज में, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पे ले करके, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे पापों को ले लिया है और हमें हमारे पापों से क्या कर दिया, छुटकारा दिला दिया है। पापों की क्षमा के निर्मित बहाया जाता है। तो पापों की क्षमा हमें कहाँ से मिली, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने सब पापों से उद्धार हमें दिलाने ही वो इस पृथ्वी पर आया। तो बहनों भाइयों, आज हमने सीखा कि यूहन्ना 19 और उसके 30 जो छठवीं वाणी है पूरा हुआ, उसको हमने देखा कि क्या क्या यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ, है ना, क्या क्या यीशु मसीह ने पूरा किया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु। सच में पिता परमेश्वर, तेरी इस अनंत योजना के लिए पिता, अद्भुत योजना के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता, कि तेरे बेटे के द्वारा, हाँ पिता परमेश्वर, हमारा मेल मिलाप फिर से तुझसे होने पाया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सबके मन धन्यवादी, हमारा धन्यवाद रूपी बलिदान स्वीकार कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब एक मन एक चित होकर के इस बात को स्वीकार करते हैं कि पिता, हम तो स्वभाव ही से पापी थे, परंतु तेरे बेटे के उस क्रूस पे बहाए गए लहू के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा हमें हमारे पापों से छुटकारा मिला है। हाँ पिता परमेश्वर, और फिर से हमारा जो आत्मिक संबंध है पिता, वो तुझसे होने पाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता, इन आत्मिक वचनों के द्वारा हर एक की आत्मा प्रभु जी आनंदित हो, और प्रभु जी हर एक घुटना और हर एक जीव प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करे प्यारे यीशु, ताकि पिता कोई भी नाश ना हो। हाँ पिता, और सब तेरे साथ स्वर्ग में अपने पिता के घर में आने पाए पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, मैं अपने सारे फेसबुक लाइव पे जितने भी भाई बहन सुसमाचार प्रचार करते हैं, उन सबको तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा को, हाँ पिता, जहाँ जहाँ सताव हो रहे हैं पिता, हर एक प्रियों को, हर एक विश्वासी को पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। विनती और प्रार्थना है पिता, हर एक को अपनी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो अंधियारा है पिता बहुत से लोगों की आंखों के सामने, जीवनों में अंधियारा है पिता, वो अंधियारा यीशु के नाम से दूर होने पाए। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु जगत की ज्योति है पिता। हाँ प्रभु जी, वो हर एक के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आया पिता। हर एक घुटना और हर एक जीव यीशु नासरी को अपना, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता, जो जिन पे सताव हो रहा है पिता, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता। उन्हें पिता परमेश्वर तू सामर्थ्य देना पिता, शक्ति देना पिता, धीरज देना, संयम देना पिता, सहने की ताकत देना पिता, कि पिता परमेश्वर इस सताव को वो जो सह रहे हैं पिता, हाँ प्रभु जी, पूरी धीरजता से, हाँ पिता, और नम्रता से प्रभु जी इन सारे सतावों को सहे, क्योंकि सताव का होना निश्चित रूप से अवश्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए इस संसार में भेजा, कि उसके द्वारा हमें उद्धार मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पापों से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने पाए, जो हमें मिला है पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे पिता परमेश्वर तुझे मिले, हे यहोवा तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार करता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थ्य नाम में होके मांगती हूँ। दया करके इस छोटी सी दुआ को स्वर्गीय राज में ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।